माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइजेज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पर, जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। हम सब के जीवन में कोई ना कोई ऐसे क्षण ज़रूर आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि लाइफ बहुत मोनोटनस हो गई है, बहुत नीरस हो गई है, लेकिन हम में से कुछ एक के पास ही हौसला होता है कुछ भी एडवेंचरस करने का, कुछ भी साहसिक करने का। तो गॉर्डन कुक भी ऐसे ही एडवेंचरस व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ऐसे या ये आर्टिकल लिखा है। गॉर्डन कुक एक सेलर हैं, नाविक हैं, जो कैनेडियन टीम में 2 दफ़ा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और उनके साथ ये जो एलन ईस्ट हैं, एलन ईस्ट एक लीगल प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, एक एडवोकेट हैं। इन दोनों ने मिलकर के ये लेख लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जॉनथन, कहते जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जॉनथन जो 6 साल का है, डॉटर सुजैन, बेटी सुजैन जो 7 साल की है, एंड आई सेट सेल करना होता है समुद्र से यात्रा करना, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हम लोगों ने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, टू डुप्लीकेट यहाँ पर है दोहराने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड वोएज समुद्र से यात्रा करना, पानी से यात्रा करना, मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कहते जिस तरह से कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले समुद्र के जरिए पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, उसी तरह की यात्रा को दोहराने के लिए हमारा पूरा परिवार जो है जुलाई 1976 में निकल पड़ा है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, कहते बड़े लंबे समय तक मैरी और मैं, अ 37-year-old बिजनेसमैन। अब मैं कौन, अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कुक, तो वो क्या कह रहे हैं गॉर्डन कुक कि मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन हूँ। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, कहते हम लोग सपना देखते रहे, ड्रीम की सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड, हम लोग सपना देखते रहे कि हम लोग इन द वेक ऑफ का मतलब हुआ किसी की चीज का अनुसरण करते हुए। फेमस प्रसिद्ध, एक्सप्लोरर अन्वेषणकर्ता, खोज करने वाला। कहते जिस तरह से उस प्रसिद्ध अन्वेषणकर्ता ने राउंड द वर्ल्ड वॉयज की थी, उसी का अनुसरण करते हुए यात्रा करने का हम बड़े लंबे समय तक सपना देखते रहे। एंड फॉर पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर होता है फ्री टाइम, खाली समय, टाइम होन करना, तराशना, शार्पन करना, सुधारना, अवर सी फेयरिंग समुद्र में यात्रा करना, स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। कहते हैं और हमने अपने पिछले 16 साल बिता दिए, हमारा जितना भी फ्री समय होता था वो हमने पिछले 16 साल में इस तरह से बिताया कि हम लोग ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटेन का जो समुद्र था उसमें ट्राई करते रहे और सुधारते रहे अपने समुद्री यात्रा करने के स्किल्स को, कौशलों को। अवर बोट वेव वॉकर, इन्होंने अपनी बोट का नाम रखा है वेव वॉकर, ये नाव का नाम है, शिप का नाम है। 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ढांचे वाली ब्यूटी हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट। कहते हैं हमारी जो बोट है जिसका नाम हमने वेव वॉकर रखा, वो 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी वुडन हल्ड, लकड़ी के ढांचे वाली खूबसूरत नाव थी। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, प्रोफेशनली व्यावसायिक ढंग से, जिसे बड़े ही व्यावसायिक ढंग से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने महीनों बिताए थे इसे फिट करते हुए, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितने बुरे से बुरे मौसम हम ढूंढ सकते थे उस मौसम में हमने उस नाव को टेस्ट किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, मज़ेदार तरीके से, अच्छे से। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट दिशा पश्चिम, कोस्ट किनारा, ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। कहते हमारा जो पहला हिस्सा था 3 साल की, ये जो हमने यात्रा प्लान कर रखी थी 1,05,000 किलोमीटर की, उसका जो पहला हिस्सा था वो बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े अच्छे से बीता जब हम अफ्रीका टू केप टाउन, कहते अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट से, किनारे से चलने शुरू किए हैं केप टाउन की तरफ को। देयर बिफोर हेड करना, आगे बढ़ना, ईस्ट, वहाँ पूर्व की तरफ आगे बढ़ने से पहले वी टूक ऑन 2 क्रू मैन होता है सेलर्स का जो
ग्रुप होता है उसको क्रू कहते हैं। नाविकों का जो समूह होता है, नाविकों का जो ग्रुप होता है उसको क्रू कहते हैं। तो कहते हैं वहां से हमने 2 नाविक और लिए अपने साथ। अमेरिकन लैरी विजल, उसमें अमेरिका के लैरी विजल थे, एंड स्विस और स्विट्जरलैंड के हर्ब सीजलर थे। 2 नाविक मतलब एक्सपर्ट लोग और लिए हैं उन्होंने अपने साथ। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, लहरें, समुद्र, कहते ताकि वो हमारी मदद कर सकें दुनिया के सबसे रफेस्ट, सबसे बुरे समुद्र के लहरों को टैकल करने में। द सदर्न इंडियन ओशन, सबसे बुरी समुद्री लहरें कहाँ हैं? सदर्न, दक्षिणी भारतीय हिंद महासागर की। कहते उन लहरों का सामना करने के लिए हमने अपने साथ 2 नाविक और लिए हैं, अमेरिका के लैरी विजल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सिजलर। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कहते केप टाउन से जब हम निकले हैं तो उसके वहां से निकलने के दूसरे दिन वी बिगैन टू एनकाउंटर करना होता है सामना करना, स्ट्रॉन्ग गेल्स। कहते जैसे ही हम वहां से निकले हैं केप टाउन से, उसके दूसरे दिन हमने शुरू कर दिया सामना करना। गेल्स का मतलब हुआ जोरदार आंधी जिसको कहते हैं। कहते तो हमने दूसरे ही दिन जोरदार आंधी का सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली। कहते वो जो आंधी थी वो लगातार, ब्लो करना बहना, कंटिन्यूसली लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कहते उस आंधी से, उस हवा से, उस पवन से मुझे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, चिंताजनक। कहते लेकिन वो जो लहरों का साइज था वो अलार्मिंग था, वो चिंताजनक था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। कहते लगभग 15 मीटर ऊंची वो लहरें थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट। अब ये मेन मास्ट क्या होता है वो आपको पीछे जो फोटोग्राफ दी है चैप्टर के वहां दिखाती हूं मैं। ये रही फोटोग्राफ, जहां पर आप यहां देखेंगे कि एक बड़ा सा पोल है सेंटर में, जहां पर ये सेल बांधे गए हैं, जहां पर ये बांध बांधे गए हैं, जिसके कारण कोई भी शिप, कोई भी नाव जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये जो पोल है इसको कहते हैं मैस्ट, मेन मैस्ट। मैस्ट की हिंदी में इसको मस्तूल कहते हैं, पर उसके बजाय मैस्ट याद रखना मुझे लगता है ज़्यादा आसान है। तो कहते 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें आने लगी और हमारे मुख्य मैस्ट, जो मेन मैस्ट था, मेन पोल जो था, उसके बराबर की वो लहरें थी। December 25 फाउंड अस 3005 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। कहते 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की तरफ आगे बढ़ चुके थे। डिस्पाइट के बावजूद, एट्रोशियस ऐसे अत्याचारी को कहते हैं, लेकिन वेदर अत्याचारी नहीं हुआ, दैट मीन्स बहुत बुरा वेदर है, उस वक्त बुरा मौसम बना हुआ है। कहते बहुत बुरे मौसम के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक बढ़िया बहुत अद्भुत छुट्टी बिताई, कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। और उस छुट्टी को हमने पूरा किया काहे के साथ? क्रिसमस ट्री को सजा करके या क्रिसमस ट्री बना करके। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट सुधार इन द वेदर। कहते नए साल के दिन भी वेदर में, मौसम में कोई सुधार नहीं आया। बट वी रीजन करना, सोचना, तर्क करना, दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन अब हम सोचने लगे कि इस मौसम को जल्दी बदलना चाहिए। एंड इट डिड चेंज। कहते हाँ, और मौसम बदला फॉर द वर्स। लेकिन वर्स क्या होता है? बैड की कंपैरेटिव डिग्री, बैड होता है बुरा, वर्स पहले से भी बुरा। तो कहते मौसम बदला, लेकिन कैसा हो गया? पहले से भी बुरा हो गया। एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक होती है बड़े बड़े साइज की, ह्यूज साइज जिसको कहते हैं भीमकाय। कहते डॉन होता है सुबह का समय, जब दिन का न पूरी तरह से रोशनी होती है, ना ही रात का अंधेरा होता है, तो वो सुबह जो होती है बिल्कुल, जिसको भोर कहते हैं। कहते 2 जनवरी की सुबह को द वेव्स वर जाइगेंटिक। अब वो जो लहरें हैं वो बहुत बड़े बड़े आकार की हो गई, पहले ही काफी बड़ी थी, 15-15 मीटर, तो उससे भी बड़ी हो गई हैं। यानी कि वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। स्टॉर्म हुआ तूफान, जिब होता है छोटा बादबान, यू अंडरस्टैंड, जो कपड़ा लगाया जाता है शिप के मैस्ट के साथ ताकि हवा भरे शिप में और वो शिप जो है वो आगे बढ़े, उसको कहते हैं सेल भी बोलते हैं, जिब भी बोलते हैं, बादबान।
कहते वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, कहते अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, सेल कर रहे थे एक छोटे से तूफान के समय इस्तेमाल होने वाले बांध के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, नॉट ये समुद्र में गति को मापने की यूनिट है। कहते लेकिन फिर भी हमारी जो गति थी वो 8 नॉट्स थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, कहते जैसे ही हमारा जहाज, हमारी नाव जो थी वो हर एक वेव के टॉप पर पहुंच रही थी, हर एक लहर के ऊंचे वाले हिस्से पर पहुंच रही थी। वी कुड सी एंडलेस, एंडलेस अंतहीन, एनॉर्मस वही जाइगेंटिक, एनॉर्मस बड़े बड़े आकार की, सीज लहरें, रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो जैसे ही हम एक लहर के ऊपर से गुजर रहे थे तो हमारी तरफ आती हुई अंतहीन बड़ी बड़ी लहरें और दिखाई दे रही थी। एंड द स्क्रीमिंग, स्क्रीम करना होता है चीखना, ऑफ द विंड, लेकिन हवा जोर से चल रही है तो उसके चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है, तो वो कैसी लग रही है, कानों को कर्कश लग रही है, इसलिए उसको स्क्रीमिंग कहा गया है। एंड स्प्रे, स्प्रे बौछार, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, कहते और वो जो हवा चल रही थी तीखी, उसकी आवाज, साए साए की आवाज और उसके साथ पानी की जो बौछार आ रही थी वो कानों को बहुत पीड़ादायक लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, अब क्या किया है हम लोगों ने, कहते बोट को स्लो करने के लिए स्टॉर्म जिब को, वो जो बांध हम वो कपड़ा जो हमने मैस्ट के साथ बांधा हुआ था उसको ड्रॉप कर दिया, उसको हटा दिया। एंड लैश्ड, लैश ऐसे चाबुक से बना है, लैश करना होता है जोर से मारना, लेकिन यहाँ जोर से मारने के लिए नहीं है, बांधने के लिए है। हैवी, हैवी बहुत भारी। मूरिंग रोप होती है जो लंगर के साथ इस्तेमाल होती है। रोप, लंगर डालना मतलब समुद्र को जब कभी कहीं रोकना होता है तो बड़े हैवी मेटल जो है उसके पीसीज रस्सी के साथ, नाव के साथ बंधे हुए होते हैं, उन पीसीज के, उन मेटेलिक धातु के टुकड़ों को समुद्र में नीचे छोड़ा जाता है ताकि भार के कारण जो शिप है, बोट है, वो रुक जाए। तो वो जो मोटी सी रस्सी उन एंकर्स के साथ, उन मेटल के टुकड़ों के साथ इस्तेमाल होती है, लंगर के साथ इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं मूरिंग रोप। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, लूप होता है फंदा और स्टर्न होता है नाव का एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्टर्न। कहते पहले तो स्टॉर्म जिब हटा दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद एक मोटी सी रस्सी बांधी एक फंदे में। फंदा कहाँ था, नाव के साइड वाले हिस्से में जो फंदा था वहां पर हमने रस्सी बांधी। देन वी डबल लैश्ड, डबल लैश करना मतलब 2 बार बांधना, फिर हमने डबल लैश किया एवरीथिंग, हर चीज को 2 बार रस्सियों से बांधा। बोलने का क्या मतलब है, अब तूफान का जब वो सामना करने वाले हैं तो नाव टेढ़ी मेढ़ी होगी तो नाव के ऊपर जो सामान रखा है वो सब कुछ गिर सकता है, इसलिए उन्होंने हर चीज को दोबारा बांधा है। वेंट थ्रू लाइफ रैफ्ट ड्रिल, लाइफ रैफ्ट ड्रिल होती है, आप लोगों ने बड़े सारे बड़े बड़े जहाज़ों के साथ देखा होगा कि छोटी छोटी इन्फ्लेट करने वाली ऐसी, इन्फ्लेट करना मतलब जिसमें हवा भरी जा सकती है, इन्फ्लेट करने वाली छोटी छोटी नावें रखी जाती हैं, छोटी छोटी बोट्स रखी जाती हैं। खतरे के समय उन बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाज को छोड़ दिया जाता है और किनारे तक पहुंचने के लिए उन बोट्स का इस्तेमाल होता है, उनको कहते हैं लाइफ रैफ्ट ड्रिल्स। कहते फिर हमने अपनी रैफ्ट ड्रिल्स को चेक किया। अटैच करना होता है जोड़ना। लाइफ लाइन्स ये भी एक नया शब्द है आपके लिए। लाइफ लाइन का मतलब होता है ऐसी रस्सी जिसका एक सिरा नाव के साथ बंधा होता है, दूसरा सिरा आप अपने साथ बांधते हैं। किस लिए, मान लीजिए अगर आप किसी लहर के जोरदार झटके से नाव के ऊपर से समुद्र में गिर जाते हैं तब भी उस रस्सी के जरिए आप नाव के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए कहते हमने क्या क्या किया, अपनी वो जो स्पेयर बोट्स थी वो चेक की, अपने साथ रस्सियां बांध ली, अटैच लाइफ लाइन्स, डॉन करना था पहनना, ऑयल स्किन वाटरप्रूफ कपड़ा, कहते वाटरप्रूफ कपड़े पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट्स आप लोगों ने बड़ी बार टीवी वगैरह में देखा होगा कि ऐसी जैकेट्स होती हैं जिनको इन्फ्लेट किया जाता है, इन्फ्लेट रबड़ की जैकेट्स होती हैं जिसमें हवा भर ली जाती है, उनको कहते हैं लाइफ जैकेट्स, ताकि व्यक्ति डूबे नहीं, वो हवा भरी हुई जैकेट पहनने के कारण वो तैरता रहे, तो उसको कहते हैं लाइफ जैकेट्स हमने पहन ली। एंड वेटेड, और इंतजार किया, दैट मीन्स उनको पता है कि अब किसी न किसी मुसीबत में वो पड़ने वाले हैं तो वो उस मुसीबत का अब इंतजार कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन संकेत ऑफ इम्पेंडिंग आने वाली डिजास्टर मुसीबत केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमिनस होता है अशुभ,
साइलेंस। कहते जो पहला संकेत था आने वाली मुसीबत का, वो लगभग 6 बजे शाम को आया। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक अजीब सी अशुभ सी चुप्पी छा गई। दैट मीन्स लहरें भी रुक गई हैं, हवा भी चलनी बंद हो गई है, और उसी चुप्पी से हमें आइडिया हो गया कि मुसीबत अब आने वाली है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा चलनी बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक ही कैसा हो गया, अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, और फिर क्या हुआ, कहते एक बढ़ती हुई गर्जना हुई, रोर गर्जना। एंड एन एनॉमस, एनॉमस पहले भी आ चुका, जाइगेंटिक जिसको कहते हैं आप, बहुत बड़े आकार की। क्लाउड टावर्ड, टावर करना होता है ऊपर आकर के खड़े हो जाना। एफ्ट, एफ्ट होता है पिछला हिस्सा, शिप का पिछला भाग। कहते हैं और ऐसा लगा कि एक बड़ा सा बादल जो है वो शिप के पिछले हिस्से के ऊपर आकर के बन गया हो। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने ये समझा, दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये क्या थी, एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने आज तक नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वर्टिकल होता है लाम्बिक, लाम्बिक मतलब 90 डिग्री के कोण बनाती हुई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट, ट्वाइस दोगुना हाइट ऑफ द अदर वेव्स। कहते ये कैसी वेव थी जो बिल्कुल लंबिक दिखाई दे रही थी, 90 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रही थी, और जितनी बाकी वेव्स थी उसके मुकाबले में इसकी हाइट कितनी थी, डबल थी, ट्वाइस थी, दो गुना थी। विद अ फ्राइटफुल, फ्राइटफुल भयंकर, ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है ऊपर वाला हिस्सा। कहते अब इसका ऊपर वाला हिस्सा जो था, मतलब लहर जितनी ऊपर उठ सकती थी उठ चुकी थी, अब उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ब्रेक कर रहा है। दैट मीन्स ऊपर से पानी नीचे को आना शुरू हो गया है, और वो बड़ा फ्राइटफुल लग रहा है, बहुत डरावना और भयंकर लग रहा है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, कहते वो जो गरजना थी वो बिजली के कड़ाके की तरफ को बढ़ गई। थंडर होता है बिजली जब कड़कती है, उसको थंडर करना कहते हैं। कहते पहले तो गरजने की या बादल के गरजने की आवाज आ रही थी, अब बिजली के कड़कने की भी आवाज सुनाई दी। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, कहते जैसे ही हमारे नाव का अगला हिस्सा जो है वो वेव के सामने की तरफ को चल रहा है। एंड फॉर अ मोमेंट, और क्षण भर के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर, राइड करना होता है सवारी करना, इट, कहते क्षण भर के लिए मुझे लगा कि हम इस लहर के ऊपर से सवारी करते हुए गुजर जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस भयंकर एक्सप्लोजन, विस्फोट, शुक द डेक, डेक होता है नाव का ऊपर वाला हिस्सा, बाहर का जो हिस्सा जो दिखाई देता है सामने। कहते लेकिन एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरे का पूरा डेक हिल गया। और टॉरेंट ऑफ, टॉरेंट जोरदार प्रवाह, जल प्रवाह ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, कहते सफेद और हरे पानी का जोरदार प्रवाह जो था वो पानी के शिप के ऊपर आ गिरा है। माई हेड स्मैश्ड, स्मैश करना जोर से टकराना। इनटू द व्हील, व्हील हुआ स्टीयरिंग जिसको कहते हैं आप, जिससे दिशा बदली जाती है। कहते मेरा सर जो है वो जोर से व्हील के साथ, स्टीयरिंग के साथ टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड का क्या मतलब हुआ, नाव के ऊपर से, नाव के बाहर गिर गया है ये। कहते और मुझे पता चल गया कि मैं अब नाव के ऊपर से बाहर गिर गया हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और अब मैं सिंक कर रहा हूँ, डूब रहा हूँ। यहाँ सिंक क्यों इस्तेमाल किया गया है, दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक ड्राउन होता है, ड्राउन होता है जीवित व्यक्ति जब डूबता है, सिंक होता है बेजान चीज जब डूबती है। तो यहाँ सिंकिंग इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि लेखक जो है वो बेजान व्यक्ति की तरह ही, निर्जीव व्यक्ति की चीज की तरह ही नीचे की तरफ जा रहा है, उसका पानी के ऊपर कोई जोर नहीं चल रहा है, इसलिए उसको सिंकिंग कहा गया है। कहते हैं सिंकिंग बिलो द वेव्स, और अब मैं डूब रहा था लहरों के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना। कहते मैंने अपनी अप्रोचिंग नजदीक आती हुई, अपनी नजदीक आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होश, कहते लेकिन जैसे ही मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बड़ा शांति महसूस कर रहा था, बहुत शांतिपूर्ण महसूस हो रहा था मुझे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि एक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें ढेर सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसलिए एक बार आप नज़र डाल लीजिए इन वर्ड मीनिंग्स पर। और इसके साथ ही
हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोग इसको डिस्कस करके मुझे ग्रुप में बताएंगे। जो पहला वाला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। कहते उन स्टेप्स को, वो उन कदमों को लिस्ट कीजिए और सूची बनाइए जो कैप्टन ने लिए टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगैन। कहते जब बुरा मौसम शुरू हुआ तब शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन ने क्या क्या कदम उठाए थे, वो हमने आज जितना हमने पार्ट पढ़ा है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ढूंढिए और फिर उसके बाद मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू।